मुझे ये बताइए, मैं कि क्या जो आग लगाया उसके साथ क्या सलूक किया जाए? जो सिपाहियों पे गोली चलाए उसके साथ उसे गिरफ्तार ना करें तो और क्या करें? तो अपने जैसे और कानून के आगे तो दूसरों को वो कहते हैं पेश हो जाए, खुद पेश नहीं हो रहे। ये इमरान खान ने जो अल्टीमेटम दिया था कि 6 दिन बाद वो तो फिर निकलेंगे, तो अब हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या होगी? जी देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब पेशावर बैठे बंकर में तकरीरें करते जा रहे हैं, बहादुर बने और इस्लामाबाद आए। और वो तो ये पहला ऐसा बहादुर है जो अपना घर ही छोड़ गया और अपने जो खुद इतना बहादुर है वो लोगों को कह रहा है कि वो गोलियों के सामने और तपती लू में वो सड़कों पे फिरे और खुद वो ठंडे बंकर में बैठा वहां पर क्या कहते हैं बातें और तकरीरें कर रहा है। और इसी तरह ना उसके बच्चे और ना उसकी घरवाली, वो तो कोई शामिल नहीं है इस जहाद में जिसको वो जहाद कह रहा है। तो बाकी ये सारी चीजें जो है खान साहब इस वक्त सिर्फ अपने इक़्तिदार जाने की वजह से ज़हनी तौर पर हिले हुए हैं और वो किसी न किसी तरह दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। बाकी जो इक़्तिदार में उन्होंने करतूत किए हैं वो आपके सामने। तो चौधरी साहब, आप लोग तो कह रहे हैं हमको गिरफ्तार कर लेंगे, फिर जिस तरह रोका गया एहतजाज को, जिस तरह से रुकावटें खड़ी की गई। मुझे ये बताइए, मैं कि क्या जो आग लगाया उसके साथ क्या सलूक किया जाए? जो सिपाहियों पे गोली चलाए उसके साथ उसे गिरफ्तार ना करें तो और क्या करें? तो अपने जैसे और कानून के आगे तो दूसरों को वो कहते हैं पेश हो जाए, खुद पेश नहीं हो रहे। सर, जितनी इत्तलात मीडिया के पास है, गोली तो नहीं चली, शेलिंग अलबत्ता की गई थी कारकुनान पे। ये है कितने सिपाही जख्मी हैं, कितने एक सिपाही लाहौर में शहीद हुआ है, इसी तरह एक सालम में जख्मी हुआ है, इनकी घरों से और गाड़ियों से असला निकला है। उसके बाद जो इन्होंने आके इस्लामाबाद किया है, जिस तरह आग लगाई है, वो तो पूरा एक प्लान का हिस्सा लग रहा था। तो यानी कि अभी एहतजाज की परमिशन नहीं देगी हुकूमत अगर दोबारा निकलते हैं तो? एहतजाज की परमिशन कानून के आइन के दायरे में रहकर मिलेगी, तमीज से मिलेगी, तहजीब से मिलेगी। अच्छा, यानी कि अगर वो कोई एक जगह का तायुन किया जाता है तो वहां आके कर सकते हैं जलसा? बिल्कुल, वो जो ये तरीकाकार है। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ सर, ये ऑडियो लीक्स का मामला है, ऑडियो लीक्स हो रही हैं, फिर वो एक ऑडियो आती है जरदारी साहब की, फिर एक मरियम नवाज की ऑडियो लीक होती है जिसमें वो ये कह रही हैं कि मैं पूरा मीडिया मैनेज करती हूँ। ये क्या मामला है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो खान साहब की ऑडियो, पहले तो उनसे ये पूछ लें कि उन्होंने मिन्नतें की हैं कि नहीं की। और वो बाहर बहादुर बनते हैं, बाद में पाँव पड़ते हैं वो। और ये इस तरह के ही खान साहब जिनको वो चोर और मरियम साहिबा की ऑडियो पे क्या कहेंगे आप? जो चोर और डाकू जिनको कहते हैं, गद्दार कहते हैं, उनके फिर पाँव पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें अगर उसके काउंटर करने के लिए कोई जाली आप वीडियोस और ऑडियोस निकालते रहे, अपनी जवाब दें। तो तलाल साहब, मरियम साहिबा की ऑडियो पे तो बताएं ना, वो किस? मैंने आपसे कहा कि यही तो मैं कह रहा हूँ, वो जाली वीडियोस वो जवाब नहीं है, ऑडियोस जो आपकी निकली हैं। आप कह रही हैं जाली ऑडियो है मरियम साहिबा की, असली नहीं है? असली का जवाब सबसे पहले तो खान साहब से पूछ तो लेना जी, उसके बाद फोरेंसिक भी हम करवा लेते हैं, दोनों करवा लेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जाली ऑडियो है मरियम साहिबा की? मैं तो कह रहा हूँ ना जी, जो सबसे पहले जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं, हाँ, वो तो उसमें तो जरदारी साहब से भी आप पता कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो वो वाली ऑडियो की आपने बात कर दी, बिल्कुल सही है, उसका फोरेंसिक करा लें, इमरान खान जवाब। और दूसरी बात ये है कि देखिए ना, बात ये है कि इस तरह ये कोशिश करते हैं कि अपने बड़े गुनाहों को और चीजों को पर्दा डाल लें। इस तरह पर्दा नहीं डलेगा। किसी आप अपना जवाब दें कि ये आप रात के अंधेरे में पाँव क्यों पड़ते हैं? नहीं तो फिर मरियम साहिबा की अगर आप कहते हैं जाली ऑडियो है, इस तरह की पहले भी ऑडियोज आ चुकी हैं जिसमें वो मीडिया का जिक्र करती रही हैं। कई ऐसी ऑडियो थी जिसमें मरियम साहिबा ने उसको तस्लीम किया था कि भी वो उनकी ऑडियोज हैं, और कई ऐसी हैं जो फिर बाद में वो सिर्फ एक क्योंकि हटानी होती है आपने तवज्जो कि मीडिया की तवज्जो किसी से असल ऑडियो जो कि इमरान खान की आई है उससे हटाई जाए। तो मेरा ख्याल है बाकी को भी आप देखें, लेकिन कम अज कम ये इसका तो जवाब दे देना। तलाल साहब, आप माशाल्लाह इतने सीनियर सियासतदान हैं, एक अरसा हो गया आपको सियासत करते हुए, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या मीडिया को मैनेज करना ठीक अमल है? गुजारिश ये है सियासी तौर पर मीडिया से रब्ता रखना, मीडिया से उनसे वक़्फ़ के लिए स्पेस मांगना, उनसे अपने वक़्फ़ को अदा करने के लिए लोगों उन साथ मिलकर काम करना, कोई हर्ज नहीं है इसमें।
और सारी हुकूमतें और सारी पार्टियां करती हैं, और ये यहाँ नहीं पूरी दुनिया में करती हैं। और जो आपके खिलाफ बात करे उससे आप बिल्कुल बात नहीं करें, उसका बाइकआउट कर दें, ये भी सही अमल है? देखिए, बाइकआउट तो आखिर उसका किया है कि जिन्होंने हदें पार करती है ना, जो बिल्कुल मौक़िफ़ भी देने को तैयार नहीं है ना, जो प्लान करके स्टोरीज अपने घर से चलाते हैं। अच्छा सर, आप आखिर में बस ये बता दीजिए, ये इजराइल का दौरा किया है वफ्द ने, क्या ये हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में थी ये बात, और हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में लाके दौरा किया गया इजराइल का? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, वज़ारत खारजा की तरफ से उसका बयान आ गया है, और ये जो एंकर एक इसमें शामिल थे, ये किसने भर्ती किया था इसको पीटीवी में, और ये कौन है, उससे जरा खुद पूछ। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन तो आपको भी करनी चाहिए ना, मीडिया के तौर पे जरा पूछे तो सही है कौन है एंकर। और सर पहले हुकूमत पाकिस्तान पूछेगी सर, आपका राइट ज्यादा है। हमने अपना मौका पेश किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो गुजारिश ये है ना जी कि एक कोई प्राइवेट बंदे जो है वो कोई अमेरिका, वो पाकिस्तान टेलीविजन में काम करते हैं सर। पाकिस्तान टेलीविजन हुकूमत पाकिस्तान के उसमें आता है। इसकी बात की तहकीक होनी चाहिए, लगाया किसने था, लगाया किसने था, और वो गए किस पर हैं, इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए ना जी, लगाया किसने था, भेजा किसने? बिल्कुल होनी चाहिए। तो कर रही है हुकूमत पाकिस्तान? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? सर आप बता नहीं रहे कि कर रही है, हो रही है। चले, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।